इस वीडियो में हमको एक चल चतुर्भुज यानी मूवेबल क्वाड्रिलेटरल को तब तक रूपांतरित यानी ट्रांसफॉर्म करते रहना है जब तक कि वो एक अन्य चतुर्भुज NEWT से मेल ना खा जाए। चतुर्भुज NEWT ठीक यहां पर स्थित है। तो क्या ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट हैं? वैसे तो यहां कुछ बटन दिए गए हैं, पर मैं पहले इसको अपने स्क्रैच पैड पर हल करूंगा। सबसे पहले ये सोचते हैं कि किस प्रकार हम इसे रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ध्यान से देखें तो ठीक ये बिंदु इस दूसरे बिंदु E के संगत होगा जब हम इस आकृति को यहां ऊपर स्थानांतरित करेंगे, छोटा करेंगे और फिर यहां परावर्तित करेंगे। आइए ऐसा करने का प्रयास करते हैं। अगर हमें इसको स्थानांतरित यानी ट्रांसलेट करना हो तो कितना स्थानांतरित करेंगे? चलिए हम इसको एक यूनिट दाईं तरफ खिसकाते हैं, यानी कि x दिशा में 1 बढ़ाते हैं और y की दिशा में हम ऋणात्मक 4 से 1 की तरफ बढ़ेंगे। मतलब कि हम इसको ट्रांसलेट करेंगे 1,5 से। और ये स्थानांतरण हमारी आकृति को लगभग इस जगह पर ले आएगा। ये बिंदु यहां E पर आ जाएगा। पूरी आकृति x दिशा में 1 स्थान आगे बढ़ जाएगी और y दिशा में 1, 2, 3, 4, 5 स्थान आगे बढ़ जाएगी। तो ये रेखा अब इस प्रकार दिखेगी। इस प्रकार से हमने ये रेखा बना ली है और ये बिंदु x दिशा में 1 और y दिशा में 5 बढ़ाने पर यहां आ जाएगा। तो ये रेखा कुछ इस प्रकार दिखेगी। इसे मैं अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूं। उसी प्रकार ये बिंदु दाएं दिशा में एक और ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5 स्थान जाएगी। तो हमारी आकृति कुछ इस प्रकार दिखेगी रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अब हम क्या कर सकते हैं? या तो हम पहले इसको परावर्तित कर सकते हैं या फिर इसको छोटा कर सकते हैं। चलिए पहले इसे छोटा करते हैं। लेट्स डायलेट इट डाउन। इसे मैं यहां लिख देता हूं। पहले एक सेंटर यानी केंद्र ले लेते हैं। हम इस बिंदु E जो ठीक यहां पर है, इस बिंदु को केंद्र मान लेते हैं। तो हमारा केंद्र होगा 5,1। अब हम चाहते हैं कि ये रेखा जिसकी लंबाई 6 है, इसकी लंबाई 3 हो जाए। या ऐसे कहें कि ये बिंदु जो कि E के 6 यूनिट बाईं तरफ है, वो E के यानी हमारे केंद्र बिंदु के 3 यूनिट्स बाईं तरफ आ जाए। तो हमें इस आकार को आधा करना है, स्केल बाय हाफ। ये बिंदु ठीक इस स्थान पर आ जाएगा और ये बिंदु जो कि y दिशा में 2 यूनिट्स दूर है, अब ये केवल 1 यूनिट दूर ही रह जाएगा। इसे मैं अच्छे से समझा देता हूं। x दिशा में ये बिंदु ऋणात्मक 3 पर स्थित है, तो 5 से ये 8 इकाई दूर है। और क्योंकि हम सारी लंबाइयों का आधा कर रहे हैं, इसलिए ये 4 यूनिट्स दूर हो जाएगा। और जैसा हमने पहले देखा, y दिशा में ये 2 यूनिट्स की जगह केवल 1 यूनिट दूर रह जाएगा। तो स्केलिंग करने पर यह बिंदु अब ठीक इस स्थान पर आ जाएगा। यह बिंदु ठीक यहां पर E से x दिशा में 4 यूनिट्स दूर है और y दिशा में भी 4 यूनिट्स दूर है। तो आकृति को आधा करने पर यह x दिशा में 2 यूनिट्स दूर होगा और y दिशा में भी 2 यूनिट्स दूर होगा। स्केलिंग करने पर यानी आकृति को छोटा करने पर यह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें ये एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमें इस रेखा जो यहां y इक्वल टू 1 है, उसके पार परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन करना होगा। इसे यहां लिख भी देते हैं। परावर्तन करें y बराबर 1 के पार। चलिए अब ये सब इन दिए गए बटनों का प्रयोग करके करते हैं। सबसे पहले हमने स्थानांतरण किया था। हमने इसको x दिशा में 1 यूनिट और y दिशा में 5 यूनिट स्थानांतरित किया, तो फलस्वरूप ये यहां पर आ गया। फिर हम इसको डायलेट डाउन या छोटा करेंगे। तो बिंदु 5,1 को केंद्र मानकर इस आकृति को आधा कर देंगे बाय अ स्केल ऑफ हाफ। और अब रेखा y बराबर 1 के पार इसको परावर्तित करेंगे। हम यहां ऐसे 2 बिंदु ले लेते हैं जिनसे y बराबर 1 रेखा गुजरती है। तो ये होकर जाती है बिंदु 0, 1 और बिंदु 1, 1 से।
ये हमने कर लिया है और ये चतुर्भुज इस जगह पर आ गया है। प्रश्न ये था कि क्या दोनों आकृतियां सर्वांगसम हैं? उत्तर है नहीं। पहली आकृति इस आकृति के तुलना में बहुत बड़ी थी और हमें पहली आकृति को छोटा करना पड़ा ताकि ये इस दूसरी आकृति से मेल खा जाए। ये दोनों आकृतियां तभी सर्वांगसम होती अगर हम केवल स्थानांतरण, परावर्तन और घूर्णन का प्रयोग करके इनका मेल करते। लेकिन यहां हमको इसको डायलेट डाउन करना पड़ा, मतलब इसे छोटा करना पड़ा, और इसलिए ये आकृतियां सर्वांगसम नहीं होंगी।